Good morning students. Today we study chapter 5 coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम. कोल क्या होता है? कोयला. पेट्रोलियम हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. हम लोग पेट्रोलियम के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, कोल और पेट्रोलियम के बारे में. हम लोगों को क्या चाहिए होती है? एनर्जी. एनर्जी हमें डिफरेंट सोर्स से मिलती है, हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, है ना. तो अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का हमारे पास? एयर, वाटर. अल्टीमेट सोर्स सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है. सन से तो हमें सारी एनर्जी मिल रही है. और कुछ है और सोर्सेज भी हमारे पास. सम अदर सोर्सेज क्या हैं? एयर, वाटर, कोल और पेट्रोलियम. दो तरह की एनर्जी हमें मिल रही है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? विच कैन कंटिन्यूसली डिराइव एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें एनर्जी बराबर देते ही रहेंगे. जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और वाटर एनर्जी है. ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. ओके, जो ख़त्म नहीं होने वाले हो, है ना, जो हमें बराबर से मिलते रहेंगे. नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं विच आर फाइनाइट एंड विल गेट एग्जॉस्टेड, जो एक डेफिनेट पोर्शन में ही है, प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है और ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. वो हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जिनको हम दोबारा नहीं बना पा रहे हैं, जल्दी से वो बनेंगे भी नहीं. इनको हम एग्जॉस्टेबल बोल रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये पूरे. जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. ये बहुत लॉन्ग प्रोसेसेस के बाद बनते हैं और अगर ये एक बार ख़त्म होता है तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. ये नॉन रिन्यूएबल है, हम लोग इनको दोबारा जल्दी से बना नहीं पाएंगे. उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल क्या है? प्लांट्स और एनिमल जो पहले से ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो दब जाते हैं नीचे मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ड्यूरिंग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है, ये क्या है? मेनली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, इनको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. फॉसिल फ्यूल और कंबस्टिबल, जो जलने में सहायक हैं. अब कैसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल? जब बहुत मिलियन ऑफ ईयर को प्लांट्स एंड एनिमल जो थे वो धरती के नीचे दब गए. वो क्या है? विद कवर हो गए, वो ऊपर से मिट्टी उनके ऊपर डलती गई और वहाँ पे क्या है? एयर तो प्रेजेंट थी नहीं, तो हाई प्रेशर था, एयर नहीं है वहाँ पे. जब वो बरिड हुए तो वहाँ पे बैक्टीरिया के एक्शन हुए और वो दबे होने के बाद वो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो गए. जबकि प्लांट्स और एनिमल गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो ह्यूज प्लांट थे, बड़े बड़े जो प्लांट्स थे, वो तो कोल में कन्वर्ट हो गए और जो प्लांट्स और एनिमल वर कन्वर्टेड इनटू वेयर दोज ऑफ स्मॉल, जो छोटे थे ना, तो वो कोयले में. जो बड़े बड़े थे, बहुत ही बड़े, वो तो इसमें कन्वर्ट हो गए, कोल. एनिमल्स एंड दे गेट बरिड were transformed into fossil fuel like coal and petroleum and natural gas. जो ह्यूज प्लांट थे वो कोल में कन्वर्ट हुए और जो छोटे प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल. हम इसको दोबारा से जनरेट जल्दी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या है, बहुत यूज़ तो हम ज़्यादा कर रहे हैं इसका और बन ये नहीं रहा है. नाउ हम पढ़ रहे हैं कोल. कोल क्या एक फॉसिल फ्यूल है, सॉलिड है. ठीक है, ये कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. कुछ इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी प्रेजेंट है. कोल माइंस में, खानों में निकलता है और ये कहाँ लोकेटेड है? बोकारो है बिहार में और रानीगंज है वेस्ट बंगाल में. इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. ये सब इंपॉर्टेंट तो है, कोल हम सब अच्छे से जानते हैं. कोल गैस, कोक, सिंथेटिक पेट्रोल, ये सब इसी की फॉर्म्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है ये. ड्रग्स है, सिंथेटिक फाइबर्स में है, एक्सप्लोजिव में, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में. ओके, अब है कि हाउ वाज कोल फॉर्म्ड. कोल बना कैसे? अभी हमने पढ़ा कि जब एनिमल्स और प्लांट बरिड हुए तो बड़े बड़े जो प्लांट्स थे उनसे कोल बना है. जब बहुत कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल जो थे बड़े बड़े वो बरिड हो गए हैं ज़मीन के नीचे और वो अर्थक्वेक, वोल्केनोस के कारण. और फॉसिल फ्यूल किस में कवर्ड हो गए? सैंड और क्ले, वाटर, इन सब से. और टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है, हाई प्रेशर है, एयर है नहीं वहाँ पे. तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्टेड इनटू कोल बाय इनकम्प्लीट कंबशन एंड अदर स्लो केमिकल चेंजेस. इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बोनाइजेशन. ओके, ये क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन. हियर इज द प्रोसेस. ये जंगल थे, मिलियन ऑफ ईयर हो, ये अंदर डीप बरिड होते गए लेयर्स में और ये कोल में कन्वर्टेड हो गए. वुड में 40% कार्बन है. डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन इस कोल को 4 में डिवाइड किया है. 4 वेराइटीज़ हैं कोल की. सबसे पहले हमारे पास पीट. पीट में 11% कार्बन है. लिग्नाइट में 35% कार्बन है. बिटुमिनस 65% कार्बन है. एंथ्रासाइट में 96% कार्बन है.
जिस कोल में जितनी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा है, यानी बिटुमिनस कोल जो है उसकी वैरायटी बहुत ही अच्छी है। ओके, फिर यूजेस क्या हैं? यूज़ क्या है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इनको प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इससे बनाए जाते हैं। थर्मल प्लांट्स में काम आ रहा है ये, और सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैसेस बनाने में भी यूज़ में लेते हैं। फिर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल कंटेन्स अवेलेबल कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन। कार्बन से भी के अलावा भी और भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। व्हेन कोल कंपाउंड बर्नड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब एब्सेंस ऑफ एयर में यानी एयर प्रेजेंट ना हो, द कंपाउंड्स आर आल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग कंबशन। देयरफॉर वेरियस मेथड have been developed to remove these valuable compound from coal before it burnt। जब इसको जलाया जाता है उससे पहले उसमें से ये कंपाउंड्स निकाल लिए जाते हैं। इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, देन है यूजेस ऑफ, इसमें से जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इससे हमने दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू अ हाई टेम्परेचर, कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, हाई टेम्परेचर पे हीट करो जब एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और पायरोलाइसिस ऑफ कोल। इससे क्या क्या बनता है? कोल गैस, अमोनिकल लिकर, कोल तार और कोक। फिर है यूजेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अमोनिकल लिकर कहाँ यूज़ हो रहा है? फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया गैस में। कोल तार विस्कस लिक्विड है, ठीक है। ये सेपरेटेड एंड यूज्ड फॉर एग्जांपल बेंजीन, टॉल्यूइन, नेफ्थलीन, पिच। पिच इज़ अ रेजिड्यू लेफ्ट, इट कंटेन्स 95% कार्बन होती है इसमें। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्निश, रोड की सरफेसिंग, जो ये कोल तार वगैरह होता है ना जिस पर सड़कें बनती हैं उस पर काम आता है ये। कोक में 98% कार्बन है, स्मोकलेस फ्यूल है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है ये। फ्यूल गैस, वाटर गैस होती है CO कार्बन ऑक्साइड, CO प्लस H2, एंड प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2। ओके, देन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अभी हमने पढ़ा था कोल कैसे बना, क्या यूजेस हैं इसके। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना अमोनिकल लिकर, कोल तार और कोक। कोक में 98% कार्बन है। कोल तार को हम लोगों ने यूज़ किया है सड़कें बनाने में। और पेट्रोलियम और भी कई यूजेस हैं इनके। अगला नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का विस्कस इनफ्लेमेबल लिक्विड है, जलता नहीं है, विच इज़ फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स, पत्थरों के बीच में, इनसाइड द अर्थ। इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं। डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम वर डिस्कवर्ड बाय पेनिसिल्वेनिया इन 1859। पेट्रोलियम क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का विद वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, लाइटर देन वाटर, इनसॉल्युबल है वाटर में भी, और नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल्स। देन हम पढ़ेंगे हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। अब पेट्रोलियम कैसे बना? कोल तो बना था प्लांट के डिपोजिशन से, अभी ये प्लांट और एनिमल दोनों के डिपोजिशन से ही बनता है। जब ये प्लांट और एनिमल्स जो थे, सी एनिमल्स, सी प्लांट्स जो थे वो बरीड हो गए बहुत सालों तक, उनकी जो डेड बॉडी थी वो नीचे तक चली गई समुद्र में। ओके, वो फिर कवर हो गई मिट्टी से। फिर उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हीट और केमिकल एक्शन के थ्रू बैक्टीरिया ने उनको कन्वर्ट कर दिया पेट्रोलियम में, जहाँ पे एयर तो प्रेजेंट थी नहीं। पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन द टू लेयर ऑफ प्रीवियस, उसमें क्या थे? पत्थरों के बीच में वो मिल रहा है। पेट्रोलियम इज ऑलवेज फाउंड इन सम अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स एक्सट्रैक्शन, कहाँ कहाँ मिलता है और उसकी एक्सट्रैक्शन। ये हमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में मिलता है, USA, रशिया, कनाडा, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ मिलता है। ये देखिए रिजर्वायर है रॉक की, क्रूड वाटर यहाँ मिलेगा, फिर ऑयल है, ऊपर आ जाती है नेचुरल गैस, और ऊपर से रॉक्स हैं, वेल्स बने होते हैं, कुएँ, तेल के कुएँ जिनको हम बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं। ठीक है, ये अंकलेश्वर है, कालोलन गुजरात, रुद्र सागर है, मुंबई हाई है, ये सब, ये कहाँ क्या निकलता है यहाँ से? पेट्रोलियम। ओके, ऑयल नेचुरल कमीशन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये कुछ कंपनीज हैं जो पेट्रोलियम निकालती हैं। ONGC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, OIL इन 1981। ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कुछ कंपनीज के नेम है जो पेट्रोलियम की रिफाइंड पेट्रोलियम को निकालती हैं। अर्थ क्रस्ट को पहले खोदा जाता है, होल बनाया जाता है, उसमें पाइप डाले जाते हैं उसी में, उसके बाद में वहाँ से पेट्रोल निकलता है। नेचुरल गैस भी इसके साथ आती है, नेचुरल गैस ऊपर से पार्ट में से निकलती है और ऑयल नीचे तक। फिर आ जाता है रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम,
well is a dark colored viscous liquid आता है, have unpleasant smell है. It is the complex mixture of hydrocarbons, sand, acidic, basic, impurities etc. It is purified and all its components are separated by the process of fractional distillation. ये है पेट्रोलियम को रिफाइन करने का तरीका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, क्रूड पेट्रोलियम को पहले पास किया जाता है. ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया हुआ है. इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है. पेट्रोलियम जो है उसको अंडर हाई प्रेशर सेपरेट करते हैं उसको सैंड और गैस से. फिर वॉश किया जाता है विद एसिड एंड देन एल्कली टू रिमूव बेसिक एंड एसिडिक इम्प्योरिटीज़. फिर आफ्टर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है क्रूड ऑयल के, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं. तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट अलग अलग होते जाएंगे. क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस एंड देन वेपर्स फॉर्म्ड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. हीट करके 400 से अबव पे हीट किया और फिर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उनके वेपर्स को एंटर कराया जाता है. ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ कॉलम वेरीज फ्रॉम 400 डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम. जो 400 है वो नीचे का जो कॉलम है उसमें 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और ऊपर तक जाते जाते 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है. द लॉन्ग कॉलम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ सेल्स हैविंग होल्स. द होल आर कवर्ड विद अ स्पेशल कैप कॉल्ड बबल कैप. दीज कैप अलाउ लाइटर एंड द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू पास अप टू द टॉप वाइल हैवियर लेस वोलेटाइल. जिनके वाष्प बन गए हैं उनको कंडेंस करके ट्रेज में कलेक्ट हो जाता है वो. ईच सेल्फ इज कनेक्टेड टू अ पाइप एंड दस वेरियस फ्रैक्शंस आर कलेक्टेड सेपरेटली. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप. जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो ऊपर जाते जाते हैं, जिनका ज़्यादा था वो बॉयल हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं. इनमें से निकलता है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, रेजिडुअल क्रूड कंटेनिंग लुब्रिकेटिंग substances. Petroleum gas, gasoline, kerosene oil, diesel fuel are used as a fuel. For example, अभी देखिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था, यहाँ पे ये बबल कैप लगी हुई, यहाँ पे नीचे तो 400 डिग्री से ऊपर जो जाते हैं जिनका अब ये देखिए अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग हो रही हैं. दे रखा है यहाँ पे जो डीजल है वो 250 से 350 तक आ जाता है. केरोसिन है 170 से 250, 40 डिग्री सेल्सियस 170 ऊपर आ जाता है. ओके, पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज अ फ्यूल इन हाउस होल्ड. जो घरों में फ्यूल यूज़ किया जाता है. गैसोलीन और पेट्रोल हमें पता है स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल में यूज़ हो रहा है. केरोसिन ऑयल डोमेस्टिक फ्यूल है एक तरह का, मिट्टी का तेल जिसको हम बोल देते हैं. ये फ्यूल है एरोप्लेन जेट इंजन्स का. यूज्ड इन आल्सो यूज्ड इन सॉल्वेंट फॉर मेकिंग इंसेक्ट स्प्रेज. डीजल ऑयल है, हम लोगों को पता है ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं. फ्यूल ऑयल इंडस्ट्रियल फ्यूल है, बर्न्ड completely and doesn't leave any ash. फ्यूल ऑयल कोई ऐश नहीं, राख नहीं छोड़ता है. रेजिडुअल क्रूड doesn't burn readily so cannot be used as domestic or automobile fuel. ये जल्दी से जलता नहीं है. Okay, it is used to generate steam in the production of electricity in industries and fuels in ships. It contains many important components which are separated by it by a distillation. These compounds are lubricating oil, paraffin wax, asphalt. Lubricating oil grease automobiles में लगाते हैं ना. Paraffin wax कैंडल है, wax वैसलीन है, waxed paper है, फ्लोर पॉलिश है. रिमूविंग लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स जो बच जाता है वो है एसफाल्ट. कहाँ? कोक, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, वाटर प्रूफिंग, रोड सरफेसिंग इनमें हेल्प करता है. फिर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो इस पेट्रोलियम के ऊपर वाले सरफेस से मिलती है. अप्लाइंग प्रेशर इस पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर. पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कैसे जाता है उसके ऊपर जो है प्रेशर डाल के. When a gas stove is connected to LPG cylinder, we turn on the knob of the gas cylinder. The pressure is released and highly volatile LPG changes to gas. जो उसका नॉब होता है खोलते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर रिलीज हो गया और वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है. The gas flows into the burner and cooking stove. When ignited gas burns and blue flame producing heat. It is highly combustible. Combustible होता है जलने वाला सब्सटेंस जो ज्वलनशील हो. Volatile भाप में बदल जाए जल्दी से, वाष्प में बदल जाए. कैचेस फायर इजीली. एनी लीकेज कैन कॉज सीरियस. प्रिकॉशन क्या है, इसके पास में कोई चलती माचिस की तीली नहीं ले जानी चाहिए. इसकी स्मेल जो है देख लेनी चाहिए. विंडोज़ डोर्स को ओपन कर देना चाहिए अगर आ रही है तो. डो नॉट यूज़ एनी हॉट फ्लेम्स लाइक केरोसिन लैम्प एंड हीटर नियर सिलेंडर के पास में नहीं लाने चाहिए, आग लग जाती है. हैंडल्स ऑफ द गैस सिलेंडर विद केयर. नॉब बंद करके रखनी चाहिए. रबर पाइप को अच्छे से देख लेना चाहिए कि कहीं से कटी हुई नहीं हो, चेक करते रहना चाहिए उसको. ओके, देन है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है. क्रूड पेट्रोलियम जो होते हैं तेल के वो इन्हीं में मिलती है. मीथेन सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर, ये भी एक तरह की गैस है. ओके, अब नया नेचुरल
गैस फील्ड डिस्कवर किए हैं त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई में भी। ओके, यूजेस क्या हैं इसके? इसको नेचुरल गैस को मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्शी प्लेसेस में मिलती है ये हमें, मार्श गैस भी इसको बोलते हैं। इसका कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला मिथेन। इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इसको काम लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। उसके बाद व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं हम। एलपीजी हम घर में यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी जो हम लोग बोलते हैं ना, सीएनजी के ऑटो चल रहे हैं, उसमें पॉल्यूटेंट नहीं है, नॉन पॉल्यूटिंग है ये, तो ये यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी, यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ aviation fuels. It is used as a raw material for synthesis of large number of chemicals. At present, CNG is as a domestic fuel in Vadodara, गुजरात में, और दिल्ली एंड न्यू इंडिया। दिल्ली में सीएनजी के ऑटोज चले थे ना, तो एज अ फ्यूल वहाँ पे यूज़ की जा रही है।